Good morning to all of you. Let us start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class we do complete question number first to question number 4 of exercise 17.1. Today we will start from question number 5th. First of all, we understand conversion of units of speed. मिस स्पीड्स के यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इंस्टेंट किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मीटर पर सेकंड गिवन है तो उसको किलोमीटर पर आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो जब किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। और जब आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 3600 सेकंड्स के, क्योंकि 1 आवर इक्वल होता है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स के, मीन्स 3600 सेकंड के। नाउ स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर्स में करेंगे तो इसमें अपोजिट होगा, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, इसमें डिवाइड किया था 3600 से, और इसमें डिवाइड करेंगे 1000 से, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 1000 से। स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर्स गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे आता है स्टूडेंट्स, 1000 से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, और 3600 से डिवाइड करते हैं। अब इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मीन्स 5/18। नाउ स्टूडेंट, सेम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको डायरेक्ट 18 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर्स में। I think students you understand. Now we start our exercise. Now question number 5. A cyclist reaches his home 20 km away from his factory in 45 minutes. Find his speeds. Students, a cyclist फैक्ट्री से अपने घर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है 45 मिनट्स में। नाउ स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट 20 किलोमीटर, टाइम गिवन है 45 मिनट्स। स्टूडेंट, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में गिवन है, मीन्स स्पीड्स आएगी किलोमीटर पर आवर्स में, इसलिए टाइम मिनट में गिवन है उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। नाउ 45 मिनट्स इक्वल होगी 45 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स के। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है स्टूडेंट 20 किलोमीटर, टाइम है 45/60 आवर्स। ये डिवाइड में स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 60/45। नाउ 5 से कट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0। लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 20 मीन्स 80। नीचे लेफ्ट रहता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स इक्वल टू 3। 80 को 3 से डिवाइड करेंगे 26.67 किलोमीटर पर आवर्स। I think students you understand. Now we do next question. Now question number 6. An express train covers a distance of 450 km in 4 hours and 30 minutes. फिर से एक्सप्रेस 450 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 hours 30 मिनट्स में कवर करती है। नाउ फाइंड इट्स स्पीड। स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड क्या है हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस गिवन है स्टूडेंट 450 किलोमीटर, टाइम गिवन है 4 hours 30 मिनट्स, मीन्स टाइम गिवन है आवर्स एंड मिनट्स में और डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर में। स्पीड स्टूडेंट्स किलोमीटर पर आवर्स में फाइंड होती है, इसलिए मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, 30 मिनट्स इक्वल होगी 30 डिवाइडेड बाय 60। इसको कट करेंगे, 31 जा 30, 32 जा 60। स्टूडेंट्स, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 4 1/2 आवर्स। इसको सोल्व करके 9/2 आवर्स, या इसको ऐसे ब्रेस करते हैं 9 को 2 से डिवाइड करके 4.5 आवर्स। नाउ स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर में 4.5 आवर्स। नाउ पॉइंट को रिमूव करके स्टूडेंट्स ऊपर 10 राइट करेंगे, 450 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 45। 45 से कट करेंगे, 45 1 जा 45, 45 1 जा 45 0। लेफ्ट रहता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर्स। ट्रेन की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नंबर 7। स्टूडेंट्स, रीटा और बीना दोनों अपनी कार लेके ऑफिस के लिए जाती है। वो दोनों ऑफिस पहुंचते स्टूडेंट 10 AM पे। घर से निकलती है 9:15 AM पे, और रीटा के घर से ऑफिस तक के डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। मीना घर से निकलती है 9:05 AM पे। मीना के घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस है 55 किलोमीटर। हु ड्राइव्स फास्टर, मीन्स किसने ड्राइविंग फास्ट की है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टेटमेंट इज, स्टूडेंट्स, रीटा को घर से ऑफिस तक जाने में टाइम लगा। वो अपने घर से निकली थी 9:15 AM पे और वो ऑफिस पहुंचती है 10 AM पे, मीन्स 45 मिनट्स। इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 45 डिवाइड बाय 60 आवर्स। नाउ डिस्टेंस हमें गिवन है 30 किलोमीटर, मीन्स उसके घर से लेके ऑफिस तक के बीच की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 45, 45 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर्स। डिवाइड में स्टूडेंट से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 60। नाउ इसको कट करेंगे, 15 2 जा 30,
15 3 ज़ा 45, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 0. Left रहता है स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर्स। मिस रीटा ने कार ड्राइव की थी 40 किलोमीटर पर आवर से। नाउ वीना ने किस स्पीड से कार ड्राइव करी थी। नाउ टाइम स्टूडेंट्स उसको अपने घर से ऑफिस तक जाने में टाइम लगा था। वो अपने घर से निकली थी 9:05 AM पे और ऑफिस को पहुंचती है 10 AM पे। मिस टोटल उसको 55 मिनट्स लगे थे। नाउ इन आवर्स में टाइम होगा 55 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स। नाउ डिस्टेंस हमें गिवन है 55 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम गिवन है 55 किलोमीटर। 5 डिवाइड बाय 60 या डिवाइड में स्टूडेंट्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 55। इसको कट करेंगे 55 बन जाए 55, 55 बन जाए 55। लेफ्ट रहता है स्टूडेंट 60 किलोमीटर पर आवर्स। कार ड्राइव की थी 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से और रीटा ने कार ड्राइव की थी 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। मिस वीना ने कार फास्ट ड्राइव की है, so Veena drive faster. I think students you understand. Now question number 8, express the following speeds in meter per second. Student question number 8 में हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए 18 किलोमीटर पर आवर्स। 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। 1 आवर्स इक्वल होता है 3600 सेकेंड्स के। नाउ स्टूडेंट 18 किलोमीटर पर आवर्स इक्वल होगा 18 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स को सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट कट करेंगे 0 से, 2 0 कैंसिल। नाउ 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 में स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होगा 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। मिस किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 18 से 18 कैंसिल, लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकंड। I think students you understand. Now we do next part D. 126 किलोमीटर पर आवर्स को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। 126 किलोमीटर पर आवर्स इक्वल होगा 126 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड। कट करेंगे स्टूडेंट 6 से, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 35 मीटर पर सेकेंड। I think students you understand how to convert kilometer per hours into meter per second. Now we do next question. Question number 9. Express the following speeds in kilometer per hours. Student question number 9 में हमें speeds मीटर पर सेकंड में गिवन है, उसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स 1 मीटर इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के और 1 सेकंड इक्वल होती है 1/3600 आवर्स के। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें गिवन है 35 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर्स में। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के स्टूडेंट 1000 से डिवाइड करेंगे मीन्स 35 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1/3600 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1/3600। 3600 स्टूडेंट डिवाइड में गिवन है तो ऊपर में आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा मीन्स 35 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको कट करेंगे स्टूडेंट्स 2 0 से, 2 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 जा 16। लेफ्ट रहता है स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 18 126 किलोमीटर पर आवर्स। नाउ स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है 35 मीटर पर सेकंड, ये इक्वल होगा 35 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर पर आवर्स से। 5 से कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर्स। I think students you understand. Now we do next part. 20 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में। 20 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 18/5 किलोमीटर पर आवर्स के। नाउ इसको कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर्स। I think students you understand. So students you do complete from question number 5 to question number 9. Thank you students. Have a nice day.
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कक्षा 5वीं में हिंदी व्याकरण में आज हम करेंगे पाठ 14 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, इस पाठ में हम कर चुके थे 1 से 12 तक जो शब्द समूह है उनके लिए एक शब्द, और आज हम करने वाले हैं इससे आगे। तो हमारे पास अगला शब्द समूह है जो याद करने योग्य हो। जो याद करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा क्या होगा? स्मरणीय। जो याद करने योग्य हो उसका उस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? स्मरणीय। इसके बाद है जल में रहने वाला। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा जलचर। इसके बाद है धरती पर रहने वाला। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा थलचर। आगे है जिसमें रस न हो। हमारे पास क्या है शब्द समूह जिसमें रस न हो, इसके लिए एक शब्द होगा नीरस। इसके बाद है महीने में एक बार होने वाला। इसके लिए एक शब्द होगा मासिक। महीने में एक बार होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या बनेगा? मासिक। आगे है वर्ष में एक बार होने वाला। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला क्या होगा? शब्द समूह के लिए एक शब्द वार्षिक। आगे है जो केवल साग सब्जी खाता हो। जो केवल साग सब्जी खाता हो, इस शब्द समूह के लिए हम एक शब्द क्या कह सकते हैं? शाकाहारी। तो इसके लिए एक शब्द होगा शाकाहारी। इसके बाद आगे है जो मांस खाता हो। जो मांस खाता हो उसके लिए एक शब्द बनेगा मांसाहारी। जो मांस खाता हो क्या कहेंगे उसको हम एक शब्द में? मांसाहारी। इसके बाद है कहानी लिखने वाला। कहानी लिखने वाला, इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं कहानीकार। कहानी लिखने वाला, कहानीकार। आगे है विश्वास करने योग्य। विश्वास करने योग्य, इसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं? विश्वसनीय। विश्वास करने योग्य, ये एक शब्द में क्या बन जाएगा? विश्वसनीय। जो दया करता हो। जो दया करता हो उसको लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे दयालु। तो क्या कहेंगे? जो दया करता हो उसको क्या कह सकते हैं एक शब्द में? दयालु। तो बच्चों, आज मैंने आपको कराए हैं 13 से लेकर 23 तक ये शब्द समूह और इनके लिए एक शब्द। तो बच्चों, आपको ये सभी कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning, all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class, we discussed question answer of chapter 13. Today we will do remaining question answer. So let's start. Chapter 13, Savings Our Resources. D. Why should you not throw plastic in the soil? Why? WHY. Why should SHOULD? Should you? YOU. Not NOT. Not. Throw THROW. Throw. Plastic PLASTIC. Plastic. In the IN. In the THE. The soil SOIL. Soil. वाई शुड यू नॉट थ्रो प्लास्टिक इन द सॉइल? हमें सॉइल में, मिट्टी में प्लास्टिक क्यों नहीं फेंकना चाहिए? आंसर बिकॉज BECAUSE बिकॉज प्लास्टिक PLASTIC प्लास्टिक ARE नॉन NON नॉन डिग्रेडेबल DEGRADABLE नॉन डिग्रेडेबल। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, यानी कि जो मिट्टी में जाके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं होता। वो क्या करता है? हमारे नेचर को हार्म पहुंचाता है, वो नॉन डिग्रेडेबल है। ई. वाई इज द ग्रीन स्पेस रिड्यूसिंग? WHY. वाई इज IS इज द THE द ग्रीन GREEN ग्रीन स्पेस SPACE स्पेस रिड्यूसिंग REDUCING रिड्यूसिंग। ग्रीन स्पेस, जो हमारा ग्रीन स्पेस है, वातावरण है, ग्रीनरी वातावरण है, वो अब रिड्यूस क्यों होता जा रहा है?
Answer because 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 population 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 is increasing 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 at a faster at a faster faster rate rate and the the requirement 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 of housing 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 and furniture FUNITURE furniture is also increasing बिकॉज क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है बहुत ज़्यादा स्पीड से एंड द और जो रिक्वायरमेंट है फिर जो रिक्वायरमेंट है घरों की फर्नीचर की वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है तो इसलिए जो ग्रीन स्पेस है वो अब रिड्यूस होता जा रहा है एफ वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेव फॉसिल फ्यूल को सेव करना क्यों ज़रूरी है WHY वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट IMPORTANT इम्पोर्टेंट टू सेव SAVE सेव fossil 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 fuels FUELS fossil fuels mention 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 NEANY to TWO2 ways 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 of saving saving fossil 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 fuels 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 हमें 2 वेज बतानी है फॉसिल फ्यूल को हम कैसे सेव कर सकते हैं बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर जो फॉसिल फ्यूल होता है वो क्या होता है नॉन रिन्यूएबल इन नेचर है इफ़ दीज रिसोर्सेज आर डिपेल्टेड दे विल नेवर विल बी अगेन अवेलेबल अगेन अगर ये रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो गई तो ये दोबारा से अवेलेबल नहीं होंगी देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल लाइक यूजिंग ए हाइब्रिड कार का यूज़ करके पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम इनको कंजर्व कर सकते हैं थैंक यू स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड यू आल्सो लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक थैंक्स